हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सर्विस है, इस सर्विस का नाम है सिंपल ईमेल सर्विस। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल ईमेल सर्विस आप लोगों के कहां कहां पे यूज आ सकती है। मैं डायरेक्टली आपको यूज केस बताता हूं कि मैं इसको कहां यूज कर सकता हूं और आपके दिमाग में पिक्चर मेरे हिसाब से एक बार में ही एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट करते हैं एंड इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद में आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे खुद का ईमेल एड्रेस डालते हैं, चेक करते हैं एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो मैं मेरे डेटाबेस के अंदर सेव कर लेता हूँ। अब उसके बाद में सपोज मेरे डेटाबेस के अंदर जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं, मेरे को उन सबको बल्क में ईमेल भेजना है एंड उसके लिए मैं Amazon SES यूज करता हूँ। अगर आप लोगों ने सच में इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपको कई बार इस तरीके के मैसेज आते होंगे। तो मैं जब भी कोई भी नया ब्लॉग डालता हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने नया ब्लॉग डाल दिया है, आप जाओ और वेबसाइट पे से पढ़ सकते हो। ठीक है। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बैनर पे, तो आप मेरे एक दूसरे वेबसाइट पे विजिट करते हैं और जो वो वेबसाइट है वहां पे आपको मेरे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो एक्सपीरियंस लोगों के लिए, 3 से 5 साल तक के एक्सपीरियंस पर्सन के लिए मेरे ये कोर्सेज हैं। तो जब आप ये एक कोर्स खरीदते हैं तो आपको कोर्स खरीदने के बाद में एक इनवॉइस आता होगा और वो इनवॉइस कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आप बोलोगे कि गौरव, आपने हमको ये दो अलग अलग मेल क्यों दिखाए हैं? मतलब हमको तो जो चीज थी वो क्लियर हो गई थी इस जगह पे ही, फिर हमको ये वाला मेल दिखाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन एडवर्टाइजमेंट, जिससे आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, मेरा एक कोई प्रोफेशनल कोर्स भी है और आप लोग मेरे को सपोर्ट कर सके। दूसरा रीजन ये है, देखिए ये जो मेल है ये एक मार्केटिंग ईमेल है। ठीक है, मतलब अगर ये मेल ड्रॉप भी हो गया तो किसी को कोई घाटा नहीं होने वाला, आपको भी और मुझे भी। आपको किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं होने वाला है कि अगर आपके पास एक मेल नहीं आया है तो। बट क्या हो अगर ये वाला लॉस हो जाए? आपको इनवॉइस चाहिए था, यहाँ पे केवल मैंने इनवॉइस भेजा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई फिजिकल चीज भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ आपने ऑर्डर किया एक लैपटॉप का, तो मैं आपको मेल डाल रहा हूँ कि भाई हमने आपका लैपटॉप जो है वो डिस्पैच कर दिया है। तो इस तरीके के जो मेल है ये ट्रांजैक्शनल मेल बोलते हैं इनको। ये जो है ये लॉस नहीं होने चाहिए एंड वी रिकमेंड कि ये मेल कभी भी स्पैम में भी ना जाए। हाँ, मेल स्पैम में क्यों जाते हैं और उससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स ये चीज भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बट मेरे को केवल एक एग्जांपल देना था कि ट्रांजैक्शनल ईमेल जो होता है वो क्या होता है और एक मार्केटिंग ईमेल जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब मैं ये इन टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब अपन ये मेल किस तरीके से भेज सकते हैं उस पर आते हैं। तो आपको सिंपली जाना है, SES डालना है, यहाँ पे सर्च करना है एंड Amazon सिंपल सर्विस एंड इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अभी आप देखिए ये क्या बोल रहा है कि अपना जो SES अकाउंट है ये सैंडबॉक्स के अंदर है, ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है। सैंडबॉक्स में मींस क्या? देखो, आपके पास लिमिटेशंस, आप 24 घंटे में केवल 200 मेल कर सकते हो और मैक्सिमम मेल कर सकते हो आप एक ईमेल एक ही सेकंड में भेज सकते हो। बस इससे ज्यादा आपको कोई मतलब एक सेकंड में अगर आपको 10 ईमेल भेजने हैं तो आप नहीं भेज सकते हो। ये लिमिटेशंस हैं। ये कैसे रिमूव करनी है ऑफ कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बट अभी के केस में अपन ये देखना है कि मेल कैसे भेजें। तो आइडेंटिटीज पे जाते हैं एंड मैं आपको मेल भेजता था admin@learningocean.com के नाम से, बट यहाँ पे मुझे भेजना है मेरे खुद के ईमेल एड्रेस से, sharmagaurav646@gmail.com। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करना है। आप किसी भी डोमेन नेम से नहीं कर रहे, इसके बारे में अपन बाद में आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं। आपको खुद के कस्टम डोमेन से, पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने एक डोमेन खरीदा था learnwithgaurav.com, राइट? तो मुझे भेजना है ईमेल no@learnwithgaurav.com। वो कैसे करेंगे? तो उससे रिलेटेड जो चीजें अपन आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, बट एक ईमेल एड्रेस से कैसे सेंड कर सकते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए एंड इसके बाद में आपको क्लिक करना है क्रिएट आइडेंटिटी पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका देखो यहाँ पे आइडेंटिटी स्टेटस जो है ये वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो अभी आप आपके ईमेल आईडी पे जाओगे तो आपको एक मेल आ चुका है। इस मेल के अंदर आपको एक कंफर्मेशन लिंक आया, आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड एन ईमेल एड्रेस। अब आप यहाँ पे आओगे और इस पेज को आपने को जस्ट रिफ्रेश करना है एंड इसका अभी आप आइडेंटिटी स्टेटस देखिए, यस ये वेरीफाइड हो चुका है। मतलब अब अपन इस ईमेल एड्रेस से मेल भेज सकते हैं। मतलब जब भी सेंडर को कोई भी मेल जाएगा तो उसको ये जाएगा कि ये जो मेल आया है वो इस ईमेल एड्रेस से आया है। एंड अभी आप देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट ईमेल एंड यहाँ पे मैं मेल भेज देता हूँ कस्टम एंड मैं यहाँ पे सेम यही ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो मैं सेम ईमेल एड्रेस से सेम ईमेल एड्रेस को मेल कर रहा हूँ, टेस्टिंग ईमेल एंड डेमो फॉर माय एंड सेंड टेस्ट ईमेल पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने ये किया तो आप देखिए मेल सेंड हो गया है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इस पेज को रिफ्रेश किया, मेरे को यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मेल नहीं आया है, बट अगर आप यहाँ पे देखें स्पैम में
तो स्पैम में मेरे को ये मेल आ चुका है, ठीक है, टेस्ट ईमेल अपने को आ चुका है एंड डेमो फॉर माय यूट्यूब वीडियो। बट ये स्पैम में क्यों गया और आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं, ये अपने आगे के आने वाले वीडियोस के टॉपिक है कि आप जब भी कोई भी मेल भेजें, चाहे वो एक मार्केटिंग ईमेल हो चाहे वो एक ट्रांजैक्शनल ईमेल हो, वो कभी भी मार्क एज ए स्पैम नहीं होना चाहिए, वो स्पैम में ना जाके यूजर के इनबॉक्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। अभी के केस में आप केवल ये देखिए कि अपन ने एक मेल भेज दिया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी तक आपने जो भी मेल किया है वो मेल आपने खुद के पे किया है। अगर अपन किसी दूसरे मेल पे करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेस्ट ईमेल वापस से भेजना चाहूंगा एंड मैं इसको भेजता हूँ कस्टम एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक दूसरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया एंड मैं अभी सेंड पे क्लिक करूंगा तो ये सेंड नहीं होगा। यही चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी, नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है कि आपका जो AWS अकाउंट है वो सैंडबॉक्स में, ये प्रोडक्शन रेडी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिटीज पे। तो अभी देखिए मैं आइडेंटिटीज पे आया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ गया अकाउंट डैशबोर्ड पे, अकाउंट डैशबोर्ड पे गया एंड अकाउंट डैशबोर्ड पे आने के बाद में आप यहाँ पे देखिए व्यू गेट सेटअप पेज, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे इसने देखो अब आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे वेरीफाई किया है एंड आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे प्रोडक्शन एक्सेस चाहिए। तो उसके बाद में क्या आप किसी दूसरे को भी मेल भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को मेल भेजता हूँ, राइट, बट अभी मैं मेरे खुद के ही दूसरे ईमेल एड्रेस पे मेल नहीं भेज पा रहा। तो आप यहाँ पे जाओ, आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है एंड मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपकी जो रियल रिक्वायरमेंट है ना आप यहाँ पे वही डालना, कुछ भी ब्लफ करने का ट्राई मत करना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। जो आपको जिस चीज के लिए यूज करना है आपको वही यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला था कि भाई मेरे को यहाँ पे ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजने हैं और मार्केटिंग ईमेल भी भेजने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्केटिंग सेलेक्ट किया था, मैंने ट्रांजैक्शनल सेलेक्ट नहीं किया था एंड उसके बाद में मैंने वेबसाइट URL डाल दिया था कि मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम learningocean.com है एंड मैंने यूज केस का डिस्क्रिप्शन डाला था कि भाई लोग हैं जो मेरे वेबसाइट पे आके खुद को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जब वो खुद को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे को मेरे ब्लॉग्स जो है उनके लिंक्स जो है उनको सेंड करने हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको ये चीज डाल दिया था और मैंने यहाँ पे खुद के ईमेल एड्रेसेस वगैरह डाल दिए थे। जैसे ही मैंने ये डिटेल्स सारी की सारी डिटेल्स डाली एंड सबमिट रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मेरे को एक्सेस दे दिया, अगर मेरी रिक्वायरमेंट मीट हुई उनके क्राइटेरिया से, फिल्टर क्राइटेरिया से, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस चीज के लिए एक्सेस हो जाएंगे, आपको प्रोडक्शन एक्सेस मिल जाएगा तो आप मेल भेज सकते हैं। अगले वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में जैसे अपन ने एक ईमेल एड्रेस को वेरीफाई किया था सेम वैसे ही अपन किसी डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं क्या, और अगर अपन डोमेन को वेरीफाई करेंगे तो उसके अपने को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेंगे, ये चीज अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि लर्निंग ओशियन का जो डैशबोर्ड है वो कैसे दिखता है प्रोडक्शन के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।